वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका विज्ञान का पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा सॉल्यूशन सहित बताने वाली है। सो गाइस, अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते तो गाइस आपके अच्छे अंक आ जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। सो गाइस, ये आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं इस पेपर के, जो आपके विज्ञान सब्जेक्ट पेपर का है, जो इस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वार्षिक परीक्षा में इसी पेपर से। तो चलिए गाइस, यहाँ पर इस पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन सहित। तो जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना इस पेपर की। चलिए से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जल्दी से चलिए आपका सॉल्यूशन देख लीजिए इस पेपर का। सो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर का सीरियल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर आपको भरना होगा यहाँ पर, और सेट बी का पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल 20 8 है। यहाँ पर विज्ञान का जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है, और टाइम आपके पास 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 का पूर्णांक है। देख लीजिए, ये रहे आपके निर्देश। यहाँ पर 200 जो विज्ञान सब्जेक्ट के पेपर का कोड है आपका। चलिए अब आपका इसका सॉल्यूशन कर लीजिए फटाफट। आप इसी पेपर में जो है, इसी वीडियो में इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन याद करते चलना, ठीक है। चलिए अब आपका जल्दी से पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं आपको। सुबह जल्दी से यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पाद, अभिकारक, यौगिक और मिश्रण। कौन क्या कहलाते हैं? यहाँ पर अभिकारक कहलाते हैं। सो इस पहले का बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है Fe2O3 प्लस 2Al। सो इसमें जो उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है, सो इस कैसी इसमें जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आ जाता है आपका निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनों का प्रतिस्थापन स्रोत है। तो वैसे आयनों का प्रतिस्थापन स्रोत, सो वैसे ए आपका सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? सो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन के लिए। इसके बाद आ जाता है छठवां, मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है, किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्रों से। सो इसका दा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं। चलिए फटाफट आपका पेपर जो है इसी तरह आने वाला है। सो यहाँ पर चलिए से आप इस क्वेश्चनों को सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। देख लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम में है। चलिए अब आपका क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। इसे फटाफट आपका जो है सॉल्यूशन इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेना, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना सभी क्वेश्चनों को। देख लीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है आपका कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? चलिए इसमें भर देते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। पहले का राइट आंसर 4 हो जाए। दूसरा, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम डॉट है, क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो इसमें आपको क्या भर देना है? अच्छे तरीके से एसिटिक अम्ल भर देना है, एसिटिक अम्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, लोहे के बर्तनों को जंग लगने से बचाने के लिए डॉट की परत चढ़ाई जाती है, किसकी? आपको पता हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो गाइस इसमें आपको क्या भर देना है? जिंक भर देना है, अच्छे तरीके से लिख देना है जिंक। इसके बाद आ जाता है चौथा वह सूची जिसमें धातु को उनकी क्रियाशीलता के अवरोह क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसमें आपको क्या भर देना है? सक्रियता श्रेणी भर देना है। तो गाइस ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आता है पांचवा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम। सो गाइस इसका सामान्य नाम तो होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसका सूत्र लिख देते हैं, सूत्र हो जाएगा NaHCO3। सो गाइस ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आता है छठवां, डॉट सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो गाइस कौन है? मीथेन है। सो गाइस इसमें आपको क्या भर देना है? मीथेन भर देना। तो वैसे ही आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो गाइस सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो गाइस ये रही आपकी इंग्लिश मीडियम में रिक्त स्थान, तो जल्दी से इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके सत्य चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के सत्य लिखना है। चलिए फटाफट, पुरुषों में XX गुण लिंग गुण सूत्र होते हैं। सो गाइस ये आपका जो पहले हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो गाइस इसमें आपको असत्य भर देना है, पहला असत्य। दूसरा है उत्तल
लेंस की उनतर लेंस को आप अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो वैसे ये आपका जो है असत्य हो जाएगा, इसमें असत्यवाद देना। तीसरा है फूल या पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है, तो ये आपका जो तीसरा है वो सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथा, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वैसरण में होता है, तो ये आपका जो है चौथी का राइट आंसर हो जाएगा असत्य। ये आपका असत्य राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद है छठवां राइट आंसर हो जाएगा छठवें का, यहाँ पर ए भी आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे ये आपके सभी सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो आपका तीसरा है ये आपका सत्य, बाकी सब असत्य है। तो कोई जल्दी से फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाते हैं आपके इंग्लिश मीडियम में, तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम में है। इसके बाद चलिए अब आपके नेक्स्ट सही जोड़ियाँ मिलाना है आपको क्वेश्चन 4 में। देख लीजिए ये रही आपकी सही जोड़ियाँ क्वेश्चन 4 में, आपको 6 नंबर की हैं। चलिए इन्हें मिला लेते हैं फटाफट। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पहले का आपको मिला देना है, यहाँ पर ई ऑप्शन से, सो ध्वनि प्रदूषण पर। सो इसके बाद आता है 180 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री का मिला देना है डी ऑप्शन से। इसके बाद आ जाता है तीसरा आजीविक घटक हो जाएगा ए ऑप्शन से। इसके बाद आ जाता है चौथा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौथा आपको मिला देना एच नंबर से, तो इसे यहाँ पर चौथा यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद है पाँचवा परपोषी हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से। पाँचवा यहाँ पर छठवां है, देख लीजिए रहा निकट दृष्टि दोष, तो ये आपका हो जाएगा एफ नंबर से। ये आपके देख लीजिए सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपकी नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम में, तो वैसे रही आपकी इंग्लिश मीडियम में सही जोड़ियाँ, इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन 5वां, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, 6 नंबर के। देख लीजिए पहला है जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। तो इसमें आपको क्या लिख देना, बड़ी आंत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है, आपको पता होगा डीसी धारा, तो इसमें डीसी धारा लिख देना है। इसके बाद आ जाता है तीसरा, विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, तो इसमें आपको वाट भर देना है। इसके बाद आ जाता है चौथा, यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, तो ये जो है यकृत से निकलने वाले रस का नाम हो जाएगा पित्त रस, इसमें भर देना पित्त रस, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए, तो इसमें संवहन का माध्यम हो जाएगा रक्त और लसिका, तो इसमें लिख देना रक्त और लसिका, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त और लसिका। इसके बाद आता है 6वां, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा मैग्नेटोमीटर हो जाएगा राइट आंसर, तो इसे आप जल्दी से इसका लिख लीजिए। इसके ये आपके देख लीजिए एक वाक्य के आंसर सभी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर, तो इंग्लिश मीडियम में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके देख लीजिए आ जाते हैं जो है प्रश्न उत्तर, चलिए इन्हें कंप्लीट कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपका, प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है प्रबल क्षार के 2 उदाहरण सहित परिभाषा कीजिए। इसके बाद आता है 7वां, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण लिखिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, अथवा है इसका, ये रहा गाइस इसका अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है 8वां का, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, अथवा का विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसके बाद आता है आपका 9वां, जल्दी से 9वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें निम्नलिखित की संरचना सूत्र लिखना है मेथेन और पेंटेन का। इसके बाद इसका अथवा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन के जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका 10वां का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है नेक्स्ट आपका 11वां क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन, सो गई जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप इनके आंसर हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। इसके बाद है आपके जो 15वां क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इसका अथवा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है 16वां, तो वही ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन, इसका जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन, तो वही ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। इसके बाद है 18वां,
देख लीजिए धातु व अधातु भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखना है। इसके बाद आता है आपका, देख लीजिए इसका अथवा 18वां का अथवा है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। इसके बाद है 20वां, तो वही ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके चलिए, पूरे 23 क्वेश्चन है। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा 21वां क्वेश्चन और ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर 23वां है, ये रहा इसका अथवा। तो वैसे रहा इसका अथवा। ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। फटाफट यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको पूरे जो ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हैं इंपॉर्टेंट, इसी तरह पूरे प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते तो गाइस आपकी बाजी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।